एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एनिमल बिहेवियर। और एनिमल बिहेवियर के आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज अपने सबसे इनिशियल टॉपिक, जिसका नाम है एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि बिहेवियर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं ये बिहेवियर। और एनिमल के अंदर बहुत ही कमाल तरीके के हमें बिहेवियर देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे विथ अच्छे डायग्राम, अच्छे एग्जाम्पल के साथ में, जिससे आपके एग्जामिनेशन की एक अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक किसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन करके आता है। जो आपका बिहेवियर का जो टॉपिक होता है ये बेसिकली ग्रेजुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरी तरफ पीजीटी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीजीटी हो गया, जीआईसी, डिफरेंट टाइप्स के जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछते हैं, वो होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इकोलॉजी पढ़ते हो तो इकोलॉजी के अंदर भी थोड़ा सा टच जो है वो एनिमल बिहेवियर का आता है, तो आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। तो कोई भी बच्चा जो भी एनिमल बिहेवियर का उसको टास्क मिला है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वो भी पढ़ सकता है। दूसरी बात, बीएड के अंदर भी कहीं पे आपसे एनिमल बिहेवियर के बारे में कभी कभार पूछ लेता है, तो भी आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, तो अगर आप इसको कहानी की तरह देख रहे हो तो भी आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। देखिए, हम सभी को पता होता है कि हर सभी का अपना एक नेचर होता है। क्या कभी आपने उस चीज को सोचा कि हम आखिर ऐसे बोलते क्यों हैं, हम आखिर वैसे ही खाना क्यों खाते हैं? ये सब चीजें हमारे अंदर आती कैसे, जबकि हमें कोई खाना सिखाता नहीं है। बेसिकली हमें कोई गाना चलो गाना मतलब गाना सिखाता है, पर मतलब एकदम से उसको ट्रेंड नहीं है, फिर भी वो आदमी गाने की तरह लय में गा सकता है। या फिर जो बच्चा होता है छोटा, उसको कैसे दूध पीना है उसको कैसे पता उस बॉटल के अंदर, जबकि उस बच्चे को तो नहीं सिखाया जाता, कोई पी करके तो नहीं बता रहा होता है। तो इसी तरह के डिफरेंट मतलब आपके आसपास ही सारी चीजों के एग्जाम्पल होंगे, लेकिन आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा बिहेवियर जो है वो हमारा किस टाइप का बिहेवियर होता है। देखो, बिहेवियर इज व्हाट, बिहेवियर जो होता है वो एक एक्शन होता है किसी भी एनिमल का, जो वो रिस्पॉन्स करता है किसी स्टिमुलस के। मतलब कि जैसे कि सपोज करिए कि खतरा सबके लिए होता है, सबके लिए बराबर का खतरा होता है हर एक एनिमल के लिए, और हर एनिमल उस खतरे से अलग अलग तरह से डील करता है। जैसे कैमलियन की अगर हम बात कर लेते हैं तो अपने कलर को चेंज कर लेता है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? वो अपने कलर को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। लेकिन जब आपके ऊपर खतरा आता है तो आप क्या करते हो, भाग लेते हो। ठीक है, और या तो खतरे को एनालाइज करते हो कि किस टाइप का खतरा, उसको मार के गिराना है या फिर वहां से भाग जाना है, फ्लाइट और फाइट करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो बिहेवियर होते हैं, जो परफॉर्म किए जाते हैं इस तरह के एक्शन किसी भी स्टिमुलस के लिए, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी चीज का बिहेवियर कहते हैं। तो इस बात को हमेशा भी ध्यान में रखना। अब वो जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस क्या होता है, जैसे जो कांटा होता है जब आपको गड़ता है तो कांटा क्या है, वो आपका क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि कांटा चुभना, कांटा इज व्हाट, स्टिमुलस। ठीक है, तो उसी तरीके से जब कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह का स्टिमुलस देता है तो आप जो रिस्पॉन्स करते हो वही आपका क्या होता है, बिहेवियर होता है। अब कोई बिहेवियर आपको सिखाया जाता है, जैसे कि मान लो कि कोई आर्मी का जवान है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, कोई आर्मी का जवान है। अब अदर कोई नॉर्मल आदमी होगा तो अगर बंदूक लेकर के दुश्मन आता है तो वो भाग जाएगा, पर जो आर्मी का जवान है उसको हम क्या सिखाते हैं कि भाई आपको देश के लिए मरना है, मोटिवेट करते हैं, दैट्स मोटिवेशन करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि उनको 10 आदमी से कैसे लड़ना है। पर एक नॉर्मल कॉमन आदमी को तो नहीं पता है ना उसको कैसे लड़ना है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि बिहेवियर किस तरह का स्टिमुलस है और किस तरह से हमें रिस्पॉन्स करना है, यही चीज हमारा क्या होता है, बिहेवियर होता है। और जब उसको एनिमल करता है तो इस चीज को हम लोग एनिमल बिहेवियर का नाम देते हैं। स्टिमुलस माइट बी समटाइम्स इन इन्वायरमेंट। अब जो स्टिमुलस होता है वो इन्वायरमेंट भी हो सकता है भाई। ठीक है, अगर मान लो कि किसी प्लेस पे अगर आप, जैसे कि मान लो जनरली हम लोग बात करते हैं जीरोफिटिक प्लांट की, किसकी बात करते हैं, जीरोफिटिक प्लांट की बात करते हैं। अब जीरोफिटिक प्लांट को पता है कि जो उसको कौन सिखा रहा है, उसको कोई नहीं सिखा रहा है ना, बस वो वहां पे उग रहा है, और उगने के बाद वो क्या हो जा रहा है, वाटर तो अपना एब्जॉर्ब वगैरह कम करना कर दे रहा है। इसी तरह के डिजर्ट में बहुत सारे ऐसे एनिमल पाए जाते हैं जो कि वाटर की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण, टेम्परेचर बहुत हॉट होने के कारण बिल्कुल साइलेंट स्टेज में चले जाते हैं, मतलब रिस्पॉन्स करते ही नहीं है। तो ये उन एनिमल्स का क्या हो गया, बिहेवियर हो गया। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मतलब स्टिमुलस यहां पे क्या बना, स्टिमुलस बना इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा गर्मी दिया, इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पसीना दिया इन्वायरमेंट ने, तो वो इन्वायरमेंट जो है वो एक स्टिमुलस बना
और फिर उस एनिमल ने क्या किया कि अपने आप को बिल्कुल सिकोड़ करके रख लिया, वहां पे कहीं ढक करके रख लिया कि भाई हमें रिस्पॉन्स नहीं करना है, क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्स करेंगे तो खाना खाएंगे तो वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये तमाम तरह का जो होता है ये रिस्पॉन्स होता है, और ये हर एनिमल का एक अलग अलग तरह का बिहेवियर होता है। सच एज साउंड, भाई साउंड हो सकता है, हर आदमी अलग अलग तरह के साउंड्स को प्रोड्यूस करता है। हर बर्ड्स अपने आप को बुलाने के लिए अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस करती है। आप तरह तरह के लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। स्मेल, हर आदमी के हर जानवर के सूंघने की शक्ति अलग अलग होती है, तो स्मेल भी जो होता है वो एक स्टिमुलस का काम हो जाता है। उसके बाद यहां पे बोलते हैं कलर और अनदर इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो होती हैं ये हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी एनिमल बिहेवियर के अंतर्गत आती है। आगे कहते हैं द स्टिमुलस कैन बी रिलेटेड टू इंटरनल स्टेट ऑफ द एनिमल। जो ये एनिमल बिहेवियर होता है, द स्टिमुलस कैन बी रिलेटेड, जो भी स्टिमुलस होता है वो इंटरनल स्टेट होता है एनिमल का। दैट्स इज व्हाट, दैट्स द इंटरनल स्टेट, मतलब वो जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है। कुछ ऐसे भी एनिमल बिहेवियर, जैसे जस्ट एक एग्जांपल तो बोलते हैं भूख लगना आपको, तो भूख जो है वो एक इंटरनल स्टिमुलस है या इंटरनल स्टेट है बॉडी का, है कि नहीं। भूख लगना जो है, भूख या जो आपका जो स्टमक है वो बेसिकली क्या है, अगर आपको भूख लगी तो भूख लगना बेसिकली क्या है, भूख लगना बेसिकली जो है वो एक स्टिमुलस है। पर इस तरह के स्टिमुलस को हम लोग इंटरनल स्टेट का बोलते हैं कि भाई ये एनिमल के अंदर से ये स्टिमुलस आ रहा है। तो बाहर से भी स्टिमुलस आ सकता है और अंदर से भी स्टिमुलस आता है, और जब एनिमल उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है तो उसी चीज को हम लोग एनिमल बिहेवियर का नाम देते हैं। अब यहां पे एक टर्म यूज करते हैं ईथोलॉजी। कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। जब हम लोग एनिमल बिहेवियर की डिस्कशन करते हैं तो वो ईथोलॉजी के अंतर्गत आता है। द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर विथ स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड फिजियोलॉजिकल इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट। जब हम लोग एनिमल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, नेचर कैसा है, फिजियोलॉजी कैसी है उसकी, उसमें इवोल्यूशन कैसा हो रहा है। जब हम इस तरीके से किसी भी एनिमल के डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो इसी चीज को हम लोग ईथोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। सेंट या F.T. हिलेरी जो थे, चूज द टर्म इथोनोलॉजी, उन्होंने एक टर्म यूज किया जिसको इन्होंने इथोनोलॉजी का नाम दिया। कब, 18th सेंचुरी में। रिफर्स टू स्टडी ऑफ एनिमल एज लिविंग बीइंग इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। इन्होंने कुछ एनिमल्स की स्टडी की जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते थे, तो वो किस तरह का व्यवहार करते थे, किस तरीके के नेचर करते थे, इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने उस चीज की स्टडी की। लैंग्वेज, ह्यूमन यूजिंग कम्युनिकेट विद द अदर बाई यूजिंग स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस। ठीक है, ह्यूमन क्या करता है कि दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करता है, बोल करके, ए यहां आओ। मतलब एक कम्युनिकेशंस का एक प्रॉपर क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है। यही चीज भी जो होता है वो क्या होता है, एक एनिमल बिहेवियर के अंतर्गत आता है। और हर एक इंडिविजुअल का एनिमल बिहेवियर अलग तरह का हो सकता है। जैसे अगर आप बात करेंगे घोड़े का, तो वो किसी को दूसरे तरह से बुलाएगा, बट अगर हम बात करेंगे तो कहते नहीं वो अपनी भाषा में बात कर रहा है। तो हो सकता है कि वो अपनी, जैसे चिड़िया होती है उसका एक अलग होता है, ठीक है। जैसे जब उसको मेटिंग करनी होती है तो वो एक अलग तरह के डांस मूवमेंट शो करना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, ये सारी चीजें एनिमल बिहेवियर के अंतर्गत आती हैं। एनिमल बिहेवियर इंक्लूड ऑल द वेज एनिमल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मैंने जैसा कि कहा कि एनिमल जो होती है, एनिमल बिहेवियर जो होता है वो सारा वो एक वे है, वो सारा एक तरीका है जिससे कि जो एनिमल हैं वो आपस में क्या हो सके, इंटरेक्ट हो सके अदर ऑर्गेनिज्म से, एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, और अपने आप को किस तरीके से इन्वायरमेंट से बचा करके रखते हैं, या फिर फिजिकली जो है वो किस तरीके से इन्वायरमेंट के लिए अपना बिहेवियर शो करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसी चीजों को हम लोग इथोलॉजी का नाम देते हैं, और ये सारी चीजें हम लोग एनिमल बिहेवियर के अंदर पढ़ते हैं। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, बिहेवियर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज चेंज इन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक आप और डेफिनेशन मान लो कि बिहेवियर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज चेंज इन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो बिहेवियर होता है वो क्या है, चेंज इन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो वो नॉर्मल एक्टिविटी करता है वो चेंज होना। भाई देखो, आप हर समय तो आपको कांटा लगता नहीं ना, जो आप हर समय कांटा लग गया चिल्लाओगे नहीं, तो जब लगेगा तभी तो चिल्लाओगे ना। तो वही चीज है कि हर समय कोई भी एनिमल अपना बिहेवियर नहीं शो करता है। जब उसको वो कंडीशंस मिलती है, जब उसको वो स्टिमुलस मिलता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो वो अपने अंदर कुछ चेंजेस को लाता है। और वो चेंजेस एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज,
और वो जो रिस्पॉन्स जो आपका स्टिमुलस है वो उसकी बात करें, जो स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल क्यू भी हो सकता है। क्यू मतलब सिंबल, एक तरह से आप इसको बोल दो, स्टिमुलस बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा आपको भूख लगना क्या है, बेसिकली हमारा इंटरनल है। एक्सटर्नल जैसे मान लो बाहर का टेम्परेचर कुछ हो गया या बाहर की तरफ इनिमीज कुछ ज्यादा हो गए, है ना, तो बाहर का इन्वायरमेंट जो होता है, बाहर से जो स्टिमुलस आता है, दैट्स इज द एक्सटर्नल स्टिमुलस। और कॉम्बो ऑफ क्यू, और कई दफे दोनों हो सकता है, कई दफे अंदर से भी हो सकता है स्टिमुलस आ रहा हो और बाहर से भी आ रहा हो। ऐसा भी सिचुएशन बाद में आता है, मान लो कि भाई आपके अंदर से कुछ उठा और आपके बाहर का टेम्परेचर कुछ गड़बड़ हो गया, है ना, तो ये कुछ भी हो सकता है। आपके इंटरनल एटमॉस्फेयर से बाहर का एटमॉस्फेयर भी क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो इस तरीके का जो एक्सटर्नल स्टिमुलस भी हम उसको कह सकते हैं। तो दोनों हो सकता है या फिर केवल आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है। और इन सभी के लिए कौन रिस्पॉन्स करता है, हमारी जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है, उसी को हम लोग बिहेवियर का नाम देते हैं। इन मेनी केसेस बिहेवियर्स हैव बोथ एन इनेट एंड कंपोनेंट एंड लर्न्ड कंपोनेंट। बेसिकली जो हमारा एनिमल बिहेवियर होता है वो दो तरह से लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है। एक होता है इनेट, जिसका मतलब होता है शुरुआत, मतलब जन्म से, और एक होता है हमारा लर्निंग, जन्म के बाद जो हम सीखते हैं वो हमारी होती है लर्निंग बिहेवियर। अब सिंपली अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो कि ऐसे कैरेक्टर जिसके साथ में हम पैदा होते हैं, मतलब हमारा ऐसा बिहेवियर जिसके साथ में हम पैदा होते हैं, जेनेटिकली जो हमारे अंदर होता है, उस बिहेवियर को हम लोग इनेट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? इनेट का नाम देते हैं। और ऐसे बिहेवियर जब हम जन्म ले लेते हैं, जन्म लेने के बाद हम जो भी चीजें सीखते हैं, ये हमारा लर्न बिहेवियर या फिर लर्निंग बिहेवियर होता है। और कई दफे कोई बिहेवियर आपका ऐसा होगा जो पूरी तरीके से इनेट होगा। क्या होगा? पूरी तरीके से इनेट होगा, मतलब उसमें सीखने वाली जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब देखो, इनेट बिहेवियर में किसी भी तरीके का इंप्रूवमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बात बता दूं, प्योर इनेट बिहेवियर जो होता है, जैसे मान लो कि एक बर्ड है, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आ गई है कि उसको अपने अंडे को समेटना है, तो वो क्या करेगी? अपने अंडे को समेटेगी। अब आप अगर उस अंडे की जगह पे कोई उसी अंडे के शेप का प्लास्टिक रख देंगे तो वो भी उसको क्या करेगी? समेट लेगी। कहने का मतलब उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन फिक्स कर दी गई है भाई, उसके अंदर उसके जेनेटिक्स में बात फिक्स कर दी गई है। तो अगर अंडे का शेप का कुछ दिखा तो आपको उसको क्या करना है? समेट लेना है। आपको अंडे जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को मिले, आपको उसको क्या कर लेना है? समेट लेना है। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, ह्यूमन बेबी, आप अगर उसको क्या करो कि अपनी उंगली दे दो तो वो सोचता है कि निप्पल है, वो उसको भी क्या करने लगता है? उससे दूध पीना शुरू कर देता है, ठीक है ना। सोचता है कि वो उसका दूध वाला बॉटल है और उससे भी वो दूध पीना शुरू कर देता है। आप उंगली दे दो, उससे भी दूध पीना शुरू कर देगा। आप पेन डाल दो, उससे भी पीना शुरू कर देगा। कहने का मतलब ये इनेट बिहेवियर है, ये उसके अंदर इनबिल्ट है कि जब भी उसको कुछ भी चीज ऐसी मिलेगी तो वो तुरंत क्या करेगा? उससे दूध पीना शुरू कर देगा। तो ये क्यों आया उसके अंदर? इसलिए आया, नेचर ने उसको इसे इसलिए दिया ताकि वो फीडिंग कर सके, ताकि वो मिल्क फीडिंग। और हर एक एनिमल ऐसा करता है। अगर आप गाय वगैरह के केस में देखिए, अगर आपके घर पे होंगी तो आप वहां पे देखिए, आप उस जो भी छोटी सी बच्चियां जो होती है गाय की, अगर आप उसमें भी जो है उंगली वगैरह दे दोगे उसके मुंह में, तो वो उसको भी आप डॉग में देखो, छोटे डॉगी में देखो, पपी में देखो, आप उसमें भी आपको मिलेगा। तो ये इनेट बिहेवियर होता है, ये एनिमल में अंदर देखने को मिलता है। और इसको सिखाने की जरूरत नहीं है कि आप बच्चे को सिखा रहे भाई दूध तुमको ऐसे पीना ना, ये तो नवजात बच्चा होता है, उसको आप कैसे सिखाते हैं? तो ये इनेट होता है, ये जन्मजात उसके अंदर ये कैरेक्टर आता है। अब एग्जांपल समझ में आया होगा। दूसरा, लर्निंग बिहेवियर। बच्चे को बोलना है, ये उसको पता है, ये उसका इनेट है, ये उसका क्या है? इनेट है। पर बच्चे को हिंदी बोलना है, अंग्रेजी बोलना है, स्पेनिश बोलना है, ये उसका लर्निंग बिहेवियर है। ये क्या है? उसका लर्निंग बिहेवियर। ये ध्यान में रखना है। मतलब जो भी बच्चा पूरी लाइफ की साइकिल के दरमियान अपने एक्सपीरियंसेस इज स्टिमुलस, एक्सपीरियंसेस इज स्टिमुलस। और ये एक ऐसा स्टिमुलस होता है जिसको आप संजो के रखते हो और रिस्पॉन्स हो सकता है 10 साल के बाद वो दिखाई दे। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? जैसे हर एक एक्सपीरियंस होता है वो एक स्टिमुलस है, और इस स्टिमुलस को तुम स्टोर करके रख सकते हो। वो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करोगे, लेकिन 10 साल बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता है।
समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? यही चीज आपको हमेशा ध्यान में रखता। तो लर्निंग इज व्हाट, लर्निंग बिहेवियर जो होता है, मतलब जो आप पूरी लाइफ साइकिल के दरमियान करते हो वो लर्निंग बिहेवियर है। आप क्या पहनते हो, आप कौन सा कपड़ा पहनते हो, ये सब लर्निंग बिहेवियर है। आप कैसे बोलते हो, ये लर्निंग बिहेवियर है। आप कैसे गाते हो, ये लर्निंग बिहेवियर है। ये जन्मजात नहीं आया है आपके अंदर, ठीक है? जन्मजात बोलना आया था, पर गाना सीखना, ये तमाम तरह की चीजें ये लर्निंग बिहेवियर होती हैं। आपके एटमॉस्फेयर से, आपके अगल बगल के लोगों से आप सीखते हैं, यही चीज लर्निंग बिहेवियर के अंदर आती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बिहेवियर इज शेप्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। भाई आ गया समझ में, है कि नहीं? देखो, जो बिहेवियर होता है हर एक ह्यूमन बीइंग का, वो नेचुरल सिलेक्शन होता है भाई। जो नहीं ढल पाएगा, जो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बिहेवियर शेप्ड, बिहेवियर जो है वो बदलता भी है। ऐसा नहीं है कि बिहेवियर नहीं बदले। जो लर्निंग बिहेवियर होता है वो बेसिकली बहुत ज्यादा बदलता है। मान लो अगर आपको किसी ने कहा कि भाई देखो, जब पानी ज्यादा होगा तो पिएगा, अब पानी कम हो गया तो आप पानी को पीना कम कर दोगे, मतलब थोड़ा सा लेस कर दोगे, बचाओगे। अगर बहुत ज्यादा है तो आप क्या करोगे? यूज करोगे। तो लर्निंग बिहेवियर ये कह रहा था शुरू में कि आप पानी यूज करो, पर जब नेचुरल ने सिलेक्शन में कहा कि भाई ना ना ना, पानी तुम नहीं यूज करते, पानी कमी है, तो तुम पानी यूज करना कम कर दोगे। तो आपने अपने बिहेवियर में क्या लाया? चेंज लाया। मेनी बिहेवियर डायरेक्टली इंक्रीज ऑर्गेनिज्म फिटनेस। बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म के फिटनेस को मजबूत करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं। दैट इज दे हेल्प इन सर्वाइव रिप्रोड्यूस। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप अपने बिहेवियर को चेंज करते रहोगे, चेंजेबल थोड़ा सा बिहेवियर रखोगे, तो आप नेचर में ज्यादा सर्वाइव कर सकते हो। कहते नहीं कि भाई अगर आप अड़ियल स्वभाव के रहोगे, दूसरों के प्रति एक ही जैसे स्वभाव के रहोगे, एक ही जैसा सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने, नहीं 4 आदमियों के सामने तुमको अकड़ करके ही बोलना है, तो फिर भैया आप लर्निंग बिहेवियर में हैं, लेकिन वो लर्निंग बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं है। और अगर फ्लेक्सिबिलिटीज तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी ना, तो नेचुरल नेचर एक दिन तुमको तोड़ देगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, और ये समझदारी से आती है, एक्सपीरियंसेस से आती है, आगे की तरफ चलती। अब देखिए यहां पे एकदम सिंपल सा चीज, एकदम सिंपल सा, बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम यहां पे आपको दिखा रहा है कि ये इनेट बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर? इनेट। कुत्ता कोई भी हो, खाना देखेगा तो उसकी सलाइवा टपकेगी भाई। यही चीज यहां पे बता रहा है कि इनेट बिहेवियर का एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल योर डॉग माइट स्टार्ट डूइंग अ चेंज इन एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू साइट ऑफ फूड स्टिमुलस। जो फूड है ये ड्रूल्स एक खाना होता है जो कुत्तों के लिए आता है। ड्रूल्स, अगर इस खाने, जैसे ही कुत्ते ने अपने ड्रूल्स को देखा, कुत्ता जो है भाई तुरंत समझ गया, अरे बाबा मेरा तो भोजन आ गया, और तुरंत उसके मुंह से सलाइवा सिक्रीट होनी शुरू हो जाएगी। तो सलाइवा इज रिस्पॉन्स, जो ड्रूलिंग हो रही है, जो सलाइवा गिर रही है, वो रिस्पॉन्स है, और जो फूड है वो उसका स्टिमुलस है। क्लियर? सबको समझ में आ गई ना? यही चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, किसी भी बिहेवियर को समझने के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: कॉजेशंस, डेवलपमेंट, एडाप्टिव वैल्यू या फंक्शन, और एक फाइलोजेनी। फाइलोजेनी को मैंने यहां मेंशन नहीं किया हुआ है। यहां एग्जांपल में एक बर्ड लिया है, इस बर्ड्स को हम लोग जेब्रा बर्ड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? जेब्रा बर्ड का नाम देते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलस या निको टिनबर्गन, वाज डच ऑर्निथोलॉजिस्ट। ये क्या थे आपके? डच ऑर्निथोलॉजिस्ट थे आपके, और बर्ड बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इस बिहेवियर की स्टडी की इस बर्ड के अंदर। अब ये जेब्रा बर्ड क्या था मैं बताता हूं। देखो, जेब्रा बर्ड ये जो था, ये ऐसी कहानी है, इसके साथ में नोट्स आप देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बताता हूं। जेब्रा बर्ड के साथ में कहानी ऐसी थी कि भाई ये जो जेब्रा बर्ड होते थे आपके, ये बर्ड भाई साहब, मतलब कि जो इनके पिताजी होते थे, मतलब बर्ड के पापा जो होते थे, एक यंग बर्ड है और एक उनके पिताजी हैं। तो इनके पिताजी क्या करते थे कि जब रिचुअल, मतलब जब मेटिंग का सीजन आता था, ब्रीडिंग का जब सीजन आता था, तो इनके पिताजी एक गाना गुनगुनाना शुरू करते थे। क्या करते थे? गाना गुनगुनाना शुरू करते थे, और अपने बच्चे को बताया करते थे कि बेटा ये वाला गाना गाओ, तो जो है तुम, जो फीमेल कैंडिडेट है वो तुम्हारे पास आएगी। ठीक है? ये चीज कौन बताया? इनके फादर ने बताया। कौन? जेब्रा बर्ड के। तो बच्चे ने जो है वो क्या किया? दैट्स इज द फादर। यहां पे आप डायग्राम देखो, यहां पे देखो डायग्राम, कितना शुद्ध डायग्राम। देखो यहां पे, ये जो बर्ड है आपका, ये है फादर। ये क्या है आपका? फादर है।
और इसी फादर ने गाना गाया, दैट्स अ ट्यूटर। और ये जो है भाई साहब हमारे है ना, ये मान लो हमारे यंगर ब्रदर है, क्या है, यंगर है, ठीक है ना। अब ये जो है ना भाई साहब ने गाना गाया, जो फादर थे, और फादर को देख करके इसका भी गाने का मूड हुआ। धीरे धीरे इसने जो है उस बिहेवियर को सीख लिया अपने पिताजी से, और उसके बाद खुद जो है गाना गाना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि जो जिब्रा बर्ड होती है, जिब्रा बर्ड का जो मेल बर्ड होता है, केवल वही संगीत गा सकता है, क्योंकि उसी के अंदर जो साइरिंग्स होती है या साइरिंग्स होती है, वो जो होती है वहां से एयर फ्लोज होती है और एक विशल जैसी एक आवाज निकलती है, एक गाने जैसी आवाज निकलती है, जिससे जो फीमेल कैंडिडेट होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो पहले जो पिताजी थे ना, वो भाई साहब गाना गाना शुरू करते हैं, और उनको देखी देखा, जैसे ट्यूटर का काम करते हैं, और उनको देखी देखा जो बच्चा है वो धीरे धीरे उसके गाने को सीखता है। और सीखने के बाद वो क्या करता है, उस गाने को गाना शुरू करता है और मेटिंग कर लेता है। बाद में ये भी बर्ड जो है फिर ये गाना गाता है, तो इसके भी जो बच्चे हुए रहते हैं फिर वो उस तरह का नेचर शो करते हैं। तो यहां पे इनका एक बिहेवियर पता चला। क्या बिहेवियर पता चला? बच्चे को गाना गाना था, पर उनके पिताजी ने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा संगीत सिखा दिया। तो जिब्रा बर्ड की ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो हमारा जिब्रा बर्ड होता है वो काफी एक इंटरेस्टिंग बर्ड होता है, जो कि आपको हमेशा ध्यान में जो है वो रखना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो सिंगिंग करता है शुरुआत में, वो आपका मेल करता है, और जो ये सिंगिंग होती है ये पूरी तरह से हार्मोनल होती है, और साथ में इसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी चीज को सीखना, लर्निंग करना, उसमें आपके ब्रेन और हार्मोन्स का होगा, क्योंकि मेटिंग के लिए यहां पे ध्यान रखिए, जब हार्मोन सिक्रीट होगा तो जो मेल बर्ड है उसकी मेटिंग का मन करेगा भाई, और जब मेटिंग का मन करेगा तो फिर वो उस तरीके का जो सॉन्ग है वो गुनगुनाना जो है वो शुरू करेगा। तो वही चीज यहां पे पॉइंट के अंदर आपसे मेंशन किया गया है। मैं एक एक पॉइंट को आराम से आपको थोड़ा सा बताते हुए चलता हूं। सबसे पहले है कॉजेशन। कॉजेशन का मतलब व्हाट कॉज द बिहेवियर, कि जो बिहेवियर है वो कौन कॉज कर रहा है। अब ये जो बिहेवियर है ये कॉज करने वाला है इनके पिताजी, जो कि ट्रिगर कर दे रहे हैं उसके बिहेवियर को। उसको गाना गाना आता है, लेकिन उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, वो उसके उस बिहेवियर को क्या कर दे रहे हैं, ट्रिगर कर दे रहे हैं। और ट्रिगर करने से जो उसके जो सेरिंग्स वगैरह है वो डेवलप्ड हो जा रही हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उस बच्चे के अंदर बिहेवियर का डेवलपमेंट हो रहा है, नए बिहेवियर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो वही बोले हैं डेवलपमेंट, कि हाउ डज द बिहेवियर डेवलप। अब वहां पे क्या कर रहा है कि जो जेब्रा फिश है वो जो है भैया उस बिहेवियर को जो है ले रही है, उस बिहेवियर को सीख रही है, और उसके बाद जब वो गाना गाना सीख जाता है तो हाउ डज बिहेवियर इफेक्ट फिटनेस, और फिर उसके बाद कि उसका वो जो बिहेवियर है वो किस तरीके से उसके काम में आता है। तब वो क्या करता है कि मेटिंग करने के लिए बर्ड से तैयार हो जाता है, और इस तरीके से उसे अपना पार्टनर फीमेल मिल जाता है। तो भाई पिताजी ने कर दी मदद, पिताजी ने सिखा दिया उसको गाना, और फिर बच्चा बन गया गाना गाते हुए एक अच्छा। ध्यान रखिएगा जेब्रा बर्ड जैसे कि आपके बहुत सारे सिंगर हैं, लाइक उदित नारायण, उनका बेटा आदित्य नारायण, तो उदित नारायण उसको सिखाते हैं। फिर उसके बाद जो छोटी चिड़ैया मान लो नेहा कक्कड़ हो गई। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के मैंने नाम ले लिया। आप ऐसा कॉपीराइट भी आ सकता है कभी कभार, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने बता दिया। तो ये जेब्रा बर्ड है जो कि आपको ध्यान में रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। बिहेवियर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है इनेट और एक होता है लर्निंग बिहेवियर। मैंने बता दिया इनेट बिहेवियर जो होता है वो बेसिकली जेनेटिकली होता है, और उसके बाद एंड आर इनहेरिटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स से उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। लर्निंग बिहेवियर जो होता है वो नॉट इनहेरिटेड। ये भैया देखो आता तो नहीं है लेकिन इसको सीखना पड़ता है। ये जो आपका जो होता है ये हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ टाइम में सीखता है, और उसको सिखाने में इन्वॉल्वमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो जो बिहेवियर होता है वो कई तरह के हो सकते हैं। जो इनेट बिहेवियर होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। देखो आज के पूरे लेक्चर में ना हम लोग इनेट की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इनेट की ही बात करेंगे। थोड़ा सा बने रहिएगा, मजा आएगा इस लेक्चर के अंदर। थोड़ा सा लंबा लेक्चर है पर आपको काफी ज्यादा ये पसंद आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बने रहते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। तो जो हमारे इनेट बिहेवियर होता है ना, ये आपका बेसिकली तीन तरह का हो सकता है। एक इनेट बिहेवियर ऐसा होता है जिसमें कि आपका
कम जो जन्मजात चीजें हैं वो कम रहे, वो ज्यादा, मोस्टली इनेट बिहेवियर में जन्मजात चीजें ज्यादा रहेंगी और लर्निंग वाली चीजें बहुत कम रहेंगी, सिखाने वाली चीजों की जरूरत बहुत कम रहे। ठीक है, उसी तरीके से एक होता है जिसमें दोनों तकरीबन बराबर हो, लर्निंग का भी रोल हो और आपका इनेट का भी रोल हो, जन्मजात वाला भी हो और लर्निंग भी सीख रहा हो। और एक होता है जिसमें कि लर्निंग ज्यादा हो और इनेट वाला क्या हो, कम हो, मतलब वो पूरा लाइफ टाइम में ही सीखे, उसको इनेट से बहुत ज्यादा मतलब ना हो। तो यहां मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे यहां पे एक सैलामेंडर होता है। अब जो सैलामेंडर होता है ना, वो पहले कभी पानी में नहीं गया रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसको पानी के अंदर डाला जाता है वो स्विम करना शुरू कर देता है। मतलब उसके अंदर जन्मजात उस पानी को देख करके स्विमिंग करने का जो तरीका है वो यहां पे उसको देखने को मिलता है। तो आप नोट्स में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे सारी चीजें आपके सामने लिखा है कि जैसे ही सैलामेंडर को क्या करते हैं, हम पानी में प्लेस्ड करते हैं, जबकि वो कभी भी नहीं गया रहता है। ठीक है, जबकि वो सैलामेंडर बहुत ही अच्छी तरह से पानी में स्विम कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये उसके अंदर जो इनेट बिहेवियर है वो बहुत डोमिनेंट है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां पे कहीं लर्निंग का वर्ड यूज हुआ नहीं। इस तरह के बिहेवियर को हम लोग मोस्टली इनेट बिहेवियर कहते हैं। फिर उसके बाद आता है पार्टली इनेट बिहेवियर। अब पार्टली इनेट बिहेवियर में देखो, मैंने आपके सामने बता दिया था ह्यूमन का, ह्यूमन को बोलना है ये तो इनेट है, पर कौन सी लैंग्वेज बोलनी है ये लर्निंग है। तो बोलना भी आना चाहिए और जो सिखाया है लैंग्वेज वो भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीज जो होते हैं ये आपको ह्यूमन के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये उसकी लाइफ साइकिल के दरमियान डेवलप करता रहता है उसका जो लैंग्वेज है। तो ये होता है कि इनेट भी होता है उसमें शामिल, कि बोलना जो है इनेट से आया, पर कौन सी लैंग्वेज बोलनी है ये आपका लर्निंग बिहेवियर होता है। पार्टली इनेट एंड लर्निंग बिहेवियर, थोड़ा पार्ट आपका लर्निंग का, थोड़ा पार्ट आपका इनेट का। फिर एक होता है आपका मोस्टली लर्निंग बिहेवियर। इसमें क्या होता है भाई साहब, जो आपका जो इनेट बिहेवियर है वो बहुत कम होता है, जो लर्निंग बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा होता है। फॉर इंस्टेंस, इफ अ रैट रिसीव अ फूड रिवार्ड, यहां पे देखो किसका एक्सपेरिमेंट लिया, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट ले लिया इन्होंने, और ये लर्निंग बिहेवियर का एक्सपेरिमेंट है। किसका एक्सपेरिमेंट है? लर्निंग बिहेवियर। तो जब आपका मोस्टली इनेट नहीं होगा, इनेट कम हो और मोस्टली लर्निंग हो, तो उसको हम लोग लर्निंग बिहेवियर ही बोलेंगे। और अगर मोस्टली इनेट हो और लर्निंग ना हो तो उसको हम लोग इनेट बिहेवियर ही बोलेंगे। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा इनेट बिहेवियर और ये है हमारा लर्निंग बिहेवियर एक तरीके से ना। तो लर्निंग बिहेवियर का एक बहुत फेमस एग्जांपल है स्किनर जी के नाम का। स्किनर जी एक नाम के एक साइंटिस्ट थे और उनका बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। उन्होंने एक बढ़िया ऑपरेटर्स बनाया, उसमें जो है उन्होंने दो बटन रखी, एक लाल रखा और एक हरा रखा। लाल बटन जब चूहा दबाता था तो लाल बटन को दबाने पे चूहे को लगता था शॉक, और एक हरा बटन था जिसको दबाने से चूहे को जो है मिलता था खाना, फूड, रिवार्ड मिलता था। एक तरफ पनिशमेंट मिलता था लाल वाले को दबाने पे और एक तरफ आपको क्या मिलता था? एक तरफ आपको जो है रिवार्ड मिलता था। चूहे को क्या सीखने को मिला? क्योंकि एक लर्निंग बिहेवियर है, स्किनर जी उस चूहे को सिखा रहे थे कि बेटा देखो पनिशमेंट मिलेगी, अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। क्या चूहा वो काम करेगा? नहीं। तो इसीलिए स्किनर जी ने अपनी बात से इस बात को प्रूव किया कि केवल रिवार्ड, किसी को अच्छा दे देना ही उसके नेचर में चेंज नहीं किया कि चूहा बार बार अब हरी बटन ही दबाएगा, नहीं। रिवार्ड ने उसको प्रमोट किया, मोटिवेट किया, लेकिन पनिशमेंट ने उसे वो करने से रोका कि ना 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 बाबा ना, रेड वाली बटन हम नहीं दबाएंगे, रेड वाली दबाए तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट का जो टर्म था वो स्किनर जी ने दिया, और ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट आपका बन करके आया जिसको हम लोग आगे लर्निंग बिहेवियर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे जस्ट मैंने आपको एक सिंपल एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो इनेट बिहेवियर में कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इनेट बिहेवियर में आप कुछ टर्म्स पढ़ते हो, जैसे कि इनेट बिहेवियर में आप पढ़ते हो रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कि कुछ सीखते उखते नहीं हो कि तुम्हें कैसे रिस्पॉन्स करना है, बस तुम्हारी बॉडी पे कोई मारे, इंस्टेंट तुम जो भी रिस्पॉन्स कर रहे हो उसके प्रति वही रिस्पॉन्स जो होता है, वही रिस्पॉन्स आपका इनेट बिहेवियर के अंदर आता है, जो बगैर सीखे आप कर रहे हो। ठीक है, आप सीख उख नहीं रहे हो, आप जस्ट कर दे रहे हो। जैसे कि अब यहां पे एक बहुत सिंपल एग्जांपल आता है नी जर्क का। आप लोग ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, न्यूरॉन सिस्टम या नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा ना, कि अगर आपके घुटने पे कोई हथौड़े से मारे
तो आप क्या करते हो, अपने घुटने को ऊपर उठ जाता है, ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता है अगर आपके घुटने पे कोई मारता है। अभी आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह का अगर कोई मूवमेंट है तो इसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो काइनेसिस किया करते हैं। क्या किया करते हैं? काइनेसिस किया करते हैं। मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से अनडायरेक्ट चेंज इन मूवमेंट, वो अपने मूवमेंट में चेंज लाते हैं। एंड टैक्सिस, टैक्सिस मतलब जैसे फोटोटैक्सिस आप लोग पढ़ते हो, राइट, पढ़ते हो ना फोटोटैक्सिस वगैरह, कि जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे वो जो बरसात में पाखी उड़ती है, या बहुत ही स्मेलिंग वाले जो कीड़े उड़ते हैं, लाइट जली तो रहते हैं पर लाइट बंद तो भाग लेते हैं। तो ये इसका क्या मतलब, ये फोटोटैक्सिस है। क्या है? फोटोटैक्सिस। लाइट आई तो आ गए, लाइट गई तो चले गए। तो ऐसे कीड़े मकोड़ों में किसका रिस्पॉन्स है? ऐसे कीड़े मकोड़ों में जो है फोटोटैक्सिस देखने को मिलता है। तो आप टैक्सिस देखेंगे, कीमोटैक्सिस, फोटोटैक्सिस, ये तरह तरह के हैं कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो भी स्टिमुलस देते हैं, वो लाइट हो सकती है, वो केमिकल हो सकता है, कुछ भी, तो इस तरीके की चीज को हम लोग टैक्सिस बोलते हैं, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये भाई, ये सबसे भोंदू आपका पैटर्न है, जान लो। ये जो बिहेवियर होता है ना, ये मूर्खों का बिहेवियर है। जैसे कि होता नहीं कि आप किसी आदमी को बोल दो, जैसे आप किसी आदमी को बोल दो, यार देखो तुम्हें सीधे जाना है बस, अब उसके सामने कांटा आए, कांच बिछा रहे, सीधे जाना है बस। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, उसके जेनेटिक में यह बात डाल दी गई है कि तुम्हें बड़ा होकर यही काम करना है, उसके जेनेटिक में है वो चीज, तो वो उसी एक्शन को करता रहे, अच्छा ना सोचे, बुरा ना सोचे, कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना रखे। तो इस तरीके के रिस्पॉन्स को हम लोग फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का नाम देते हैं। इसके भी एग्जाम्पल आगे हैं, आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम आपके सामने। ये बर्ड जो है ना, ये बहुत अच्छी बर्ड है। ये बर्ड जो है, इसकी जो बीक होती, चोंच होती है, इसकी चोंच में एक रेड पोर्शन होता है। इसकी चोंच में क्या होता है? एक रेड पोर्शन होता है। और इनको सिखाया जाता है, इनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होते ही इनको यह सिखा दिया जाता है कि आपको अपने पेरेंट का जो रेड कलर वाला जो हिस्सा है चोंच का, उस पे चोंच मारनी है। ये इंटरेस्टिंग है ना। इनेट बिहेवियर, इनके जेनेटिक बिहेवियर में ये चीज आता है कि जब ये बड़े थोड़ा सा बच्चे रहेंगे तो ये अपने पेरेंट के जो रेड वाला पोर्शन है, आगे की तरफ अगर आप इस बर्ड में देखो, मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, आगे आप देखो, ये तो रेड वाला जो पोर्शन होता है बर्ड के, उस रेड वाले पोर्शन में चोंच मारना है। अब फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से ये होता था कि जब ये बच्चे छोटे होते थे तो इनको उसी रेड वाले पोर्शन चोंच मारना था, तो वो चोंच जब मारते थे तो चिड़िया उस वहीं पे अपना फूड रख लेती थी, और फूड रख के वो क्या करती थी, इस तरीके से उन बच्चों को फूड मिल जाया करता था। तो फीडिंग के लिए ये बहुत ज्यादा काम आया ये बिहेवियर। लेकिन ये बिहेवियर जो था, वो खाली चोंच रहती थी फिर भी चोंच मारते थे, और चोंच में खाना रहता था फिर भी चोंच मारते थे। तो ये जो बर्ड थी, इस बर्ड का नाम है हेरिंग गल। इस बर्ड का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ये हेरिंग गल जो चिक होता है, ये जो इसका जो बीक होता है, बीक पोर्शंस पे जो रेड कलर का जो पोर्शन होता है, उस पोर्शंस पे ही वो टैप टैप करते हैं इनके जो बच्चे होते हैं, और उसी पोर्शंस में अक्सर खाने को दबाए रहती हैं। बाकी येलो पोर्शन से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो जो पोर्शन जो रेड कलर का होता है, वो उस पे ही टैप करती हैं, रेड डॉट को टैप करती हैं, और रेड डॉट को टैप करते वक्त ये फूड को जो है वो कंज्यूम करती है। और ये बिहेवियर जो है वो एक इनेट बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। दैट्स इज जेनेटिकली हार्डवायर्ड इज एन ऑर्गेनिज्म। और ये जेनेटिकली होता है। ये कैसा होता है? जेनेटिकली होता है। आपको इस पॉइंट को हमेशा रिमेंबर रखना है कि कैसा होता है, जेनेटिकली होता है। ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग होता है, जेनेटिकली होता है, ठीक है। तो इनेट बिहेवियर हो गया। अब रिफ्लेक्सेस देखो, ये भी इनेट बिहेवियर कहानी, कितना बढ़िया डायग्राम। अब देखो रिफ्लेक्सेस में ये है कि देखो भाई सब क्या कर रहे हैं, हथौड़े मार रहे हैं इनके पैर पे, तो ये ऑटोमेटिकली इनका पैर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, इसको सिखाया नहीं जा रहा है कि तुम अपना पैर हिलाओ, ये नेचर है, ये आप में भी है, हम में भी है। पर कोशिश करके ना बेटा लोग, बहुत जोर से हथौड़ी मत मारना, वरना ये वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। किसी के हथौड़ी मारने पर इतनी जोर से मत मारना, अदरवाइज ये हाल हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये डायग्राम मैंने रखा हुआ था। मतलब अगर आप किसी के नी पे चोट करते हो तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स होता है, उसका पैर ऑटोमेटिकली जो होता है वो हिलेगा। और रबड़ का मारना, लोहे का मत मार देना अगर मारना तो। जैसा कि मैंने कहा बच्चे के अंदर होता है, बच्चे के अंदर आप कुछ भी दे दो, ऐसे बॉटल जैसी चीज, निप्पल जैसी चीज, वो तुरंत उसको लेकर के मस्ती से पीना शुरू कर देता है, शक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखो शक करना शुरू कर देता है। मैं टॉपिक को पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बस समझा रहा हूं। और ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। ये कैसा एक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शन। ये कोई ब्रेन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये बस होना है, इसको रिस्पॉन्स है। ये इनेट है, ये जेनेटिकली आया हुआ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस के एग्जांपल आपने देख लिए, बड़े खतरनाक एग्जांपल है। अब उसके बाद आते हैं काइनेसिस एंड टैक्सिस पे। ये भी इनेट बिहेवियर का एक एग्जांपल है। और ये एग्जांपल जो आपको देखने को मिलता है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। सम ऑर्गेनिज्म हैव इनेट बिहेवियर इन विच दे चेंज देयर एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस सच एज हाई टेम्परेचर और टेस्टी फूड सोर्स। मतलब कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट को देखते ही अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हो, अपने बॉडी के अंदर क्या लाते हो? चेंजेस लाते हो। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग इस कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। जैसे कि इन काइनेसिस एन ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल वे। एग्जांपल, स्पीडिंग अप, स्लोइंग डाउन। जैसे कि मान लो कि कोई भी है, काइनेसिस में क्या है, कोई भी एनिमल है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है, बहुत जल्दी, अब बहुत आराम से चल रहा है, मान लो बहुत आराम से चल रहा है नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन अचानक से उसको पता चल जाए बारिश होने वाली है, तो वो अपने रिस्पॉन्स को क्या कर दे? बढ़ा दे। उसको पता है 5 मिनट बाद टेम्परेचर उसके अनफेवरेबल हो जाएगी, तो वो अपने स्पीड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इस तरीके के नेचर को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेसिस का नाम देते हैं। मतलब फिर से समझो, जो वुड लाइस होता है, ये इसका एक एग्जाम्पल है कि जब ये भाई साहब जो होते हैं, जब इनको नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए तो दिक्कत नहीं होती है। यहां पे लिखा हुआ है वुड लाइस मूव फास्टर इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। और अगर आप टेम्परेचर में चेंज किए तो तुरंत ये तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। दैट्स आर हायर और लोअर देन देयर प्रीफर्ड रेंज। ठीक है, अगर आपने इनके प्रीफर्ड रेंज से ज्यादा टेम्परेचर रखा तो भी वो वहां से बहुत तेजी से भाग लेंगे, और अगर कम रखा तो भी बहुत तेजी से भाग लेंगे। तो इस तरीके से इनकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है केवल टेम्परेचर के बेसिस पे। और ये इनको कोई सिखाता नहीं है कि नहीं टेम्परेचर आया तो आपको ये करना है, ये इनेट आता है इनके अंदर। इस चीज को हम लोग काइनेसिस कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप गिरगिट को एग्जांपल में ले लो, इनके कलर चेंज हो जाते हैं। जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म दिखाने वाले एनिमल हैं उसमें बिहेवियर बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल है। तो ये आप काइनेसिस का एग्जांपल ये वुडलाइस को जरूर रखिएगा, ठीक है, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और टैक्सिस का मैंने बता ही दिया, जिसके अंदर आप बहुत ही शानदार एक अच्छा कमाल का डायग्राम आप देख ही रहे हो। बहरहाल ये चल क्यों नहीं रहा, मैं इसको चला के दिखाता हूं। ओके, तो यहां पे आप देखिए, ये आई थिंक ये प्ले नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्ले नहीं हो रहा है, हो जाएगा बाद में। यहां पे ये लाइट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे पहले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हुआ करते थे, और अब ये जो देखो यहां पे इस डायग्राम में तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो लाइट जली, कीड़े मकोड़े आ गए, और फिर जैसे ही लाइट बंद हुई कीड़े मकोड़े दूर चले गए। फिर लाइट जली, कीड़े मकोड़े आ गए, लाइट बंद हुई, कीड़े मकोड़े चले गए। तो मेरे कहने का ये मतलब है केवल और केवल कि जो लाइट है वो क्या कर रही है? कीड़े मकोड़े के मूवमेंट के लिए काम में आ रही है। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से टैक्सिस का मूवमेंट होता है। टैक्सिस इज द फॉर्म ऑफ मूवमेंट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम स्टिमुलस। इसमें आपके लाइट को लिया गया है, जिसको हम लोग फोटोटैक्सिस कहते हैं। अगर केमिकल के कारण कुछ है तो उसको कीमोटैक्सिस कहते हैं। अगर ग्रेविटी के कारण कोई मूवमेंट हो रहा है तो जियोटैक्सिस कहते हैं। Among their other stimuli, it can be also be directed towards positive। अगर कोई चीज उसके तरफ जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ओके, क्योंकि ये पूछ लिया है, कई दफे पूछा हुआ है ना। देखो इधर देखो, अगर कोई चीज लाइट की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव फोटोटैक्सिस रहेगा। और अगर कोई चीज इस लाइट से दूर आ रहा है तो ये निगेटिव फोटोटैक्सिस रहेगा। मतलब किसी की तरफ जाना, ठीक है, वो क्या है? हमारा पॉजिटिव है, और किसी के अवे चले जाना ये हमारा निगेटिव होता है। इस पॉइंट को आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे।
टैक्सेस में। ठीक है, टैक्सेस का मतलब होता है कि अगर कोई चीज उसके रिस्पेक्ट में जा रही है तो इस चीज को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर कोई चीज उसके अवे जा रही है तो इस चीज को हम लोग निगेटिव टैक्सेस बोलते हैं। स्टिमुलस के अवे जाना, ठीक है ना, स्टिमुलस की तरफ जाना, दैट इज पॉजिटिव। अगर अलग जा रही है तो दैट इज निगेटिव। फॉर एग्जांपल, वुड लाइट शो निगेटिव फोटो टैक्सेस, मीनिंग दैट देयर, क्योंकि जैसे ही वो लाइट की तरफ आ रही टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, तो निगेटिव है और वो वहां से क्या हो जा रही है, निकल जा रही है। तो ये वुड लाइट्स में आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वुड लाइट्स को मॉइस्ट इन्वायरमेंट पसंद है। सनी लाइट स्पॉट इज लाइकली टू बी वार्म एंड ड्राई। ठीक है, ये उसको बहुत ज्यादा पसंद उतना नहीं आता है। इन्वायरमेंट होना चाहिए, कहते हैं कि वुड लाइट्स रिक्वायर अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट एंड अ सनी लाइट स्पॉट मोर लाइकली टू बी वार्म एंड ड्राई। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपके टैक्सेस का। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई दफे आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, जिसको हम लोग फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के नाम से जानते हैं। अब देखो यहां पे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको सिंपली समझाया कि आप इस बर्ड को देखो। पहले भाई जानते हो, इस बर्ड को बहुत ध्यान से देखो। पहले इसको अंडा मिला, अंडे को इसने घसीट दिया। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, अंडे को हटा करके उसकी जगह एक चौकोर सा रख दिया। ये उसको भी घसीट ले गई अंडा समझ करके अपने अंडों के बीच में। पहले अंडा था, हटा दिया साइंटिस्ट ने उसको, और अंडे की जगह पर रख दिया क्यूब, और वो क्यूब को भी घसीट ले गई। मतलब कि इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन जेनेटिकली फिक्स होके आई है कि तुम्हें क्या करना है, सब अंडे को घसीट करके एक तरफ इकट्ठा कर लेना है। और इस बर्ड का नाम बहुत फेमस है, जो कि इस फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के अंदर ये बर्ड आती ही आती है। इस बर्ड का नाम आई थिंक होगा, ठीक है, मैंने लिखा होगा कहीं पे, हाँ, इस बर्ड का नाम है ग्रे लैग गीज। क्या नाम है? ग्रे लैग गीज जो बर्ड होती है, ये बर्ड भैया अपने अंडे को क्या करती है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे होती है, कोई चेंज नहीं लाती। अपने अंडे को एक जगह ला करके इकट्ठा करती रहती, इकट्ठा करती रहती, इकट्ठा करती रहती है जब इसके अंडे होते हैं तो। और ये इनवॉलेंट्री एक्शन जैसा है, मतलब ये किसी का सुनती नहीं, इसको वो काम करना ही करना है। तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो होता है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं इनवॉलेंट्री होता है, वो रिस्पॉन्स होता है, उसमें कुछ लर्निंग, कुछ थिंकिंग जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं। तो ये बात आपको फिक्स्ड एक्शन पैटर्न में ध्यान में रखना है। तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज कहते हैं कि प्रेडिक्टेबल सीरीज ऑफ एक्शन, मतलब कि पहले से तय होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, तय होता है, मतलब कि पहले से तय होता है कि ये करेगी। ठीक है, इसको ये करना है, दैट्स अ फिक्स्ड है ये पूरी तरह से। और ऑटोनॉमिक होती, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री होती है, ज्यादातर देखने को मिला। इट गो ऑन कंप्लीशंस इवन इफ की स्टिमुलस इज रिमूव फ्रॉम द मीन टाइम्स। अगर आप कोई भी स्टिमुलस को वहां से हटा दोगे फिर भी अपने एक्शन को उस प्रॉपर उसी स्टिमुलस पे करना शुरू कर देंगी। ठीक है, मतलब जैसे आपने अंडा हटा दिया तो वो क्यूब पे भी कर लेंगी। तो इनका जो एक्शन है वो अपना एक्शन करती है, बाकी जो चीजें होती हैं वो होती रहती हैं। यहां पे एग्जाम्पल के तौर पर एग रिट्राइवल वाला बोला गया है। एग रिट्राइवल वाले में क्या एग्जाम्पल लिया गया, जैसे कि ग्रे लेग ग्रीज को लिया गया। इफ अ फीमेल ग्रेलेस गूजेस एग रोल्स आउट टू हर नेक्स्ट, ये क्या काम करती है कि अपने अंडे को ढंगाते ढंगाते अपने नेक्स्ट तक लेके जाती है। लेकिन अगर आप उसकी जगह पे क्या कर दें, आप उसकी जगह पे कोई अदर चीजें रख दें तो वो क्या होगा, उसको भी घसीट ले जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये भैया स्टीरियोटाइप होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, तय होता है, पहले से ही तय होता है कि इसको ये मूवमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ और मूवमेंट कर दे अगर आप स्टिमुलस दे दो ना, आप उसको अंडे की जगह पे कुछ भी स्टिमुलस दे दो, ये काम आपका वही करेगी। चाहे क्यूब दे दो, चाहे अंडा दे दो, ये काम वही करेगी। तो भैया ये जो है एग। अब उसी तरह से एक आपका मेल स्टिक बैग्स है। अब जो मेल स्टिक बैग्स है क्या है भाई साहब ना, इनका भी अपना नेचर है। ये जब भी मेटिंग के लिए निकलते हैं, ब्रीडिंग सीजन के लिए निकलते हैं, तो ये एक बेली बनाते हैं, ये एक बेली बना लेते हैं। इस बेली से भाई साहब ये शो करते हैं कि इनको जो है मेटिंग करना है, तो अदर जो भी यहां पे अगल बगल के इंडिविजुअल रहते हैं वो चले जाया करते हैं। ये चीज आपका इनके साथ में देखने को मिला मेल स्टिक बैग्स में। तो मेल स्टिक बैग्स इज एग्जाम्पल ऑफ इनट बिहेवियर, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो कि किसके अंदर आता है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। किस तरह का इनट बिहेवियर है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, इनमें कुछ चेंज नहीं होता। ये जब जाएंगे बेली को बना देंगे, भाई बेली बना देंगे, रेड कलर का पार्ट नीचे गाढ़ा सा हो जाएगा, ये बेली बना देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, जिससे ये अग्रेसिवनेस शो करेंगे। क्या शो करते हैं, अग्रेसिवनेस शो कर देते हैं, मार देंगे भाई, मर जाओगे अगर तुम अगर मेरे रास्ते में आए तो अग्रेसिवनेस शो करते हैं इसी रेड बेली की वजह। ठीक है, चलो अब आगे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अब देखो ये एग्जाम्पल जो था ना आपका, ये वाला, ये जो एग्जाम्पल है आपका ना, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये दरअसल एक थॉट मेंटेन करने की कोशिश की गई थी। और ये जो थॉट है आपका,
ये बेसिकली जो थॉट है आपका, ये क्यों मेंटेन करने की कोशिश की गई मैं आपको बता रहा हूं। ये थॉट मेंटेन करने की कोशिश की गई थी इसके बेसिस पे, इस चीज के बेसिस पे ये थॉट मेंटेन करने की कोशिश की गई कि क्या सच में जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है, आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो इनेट बिहेवियर शो कर रहा है और कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका लर्निंग बिहेवियर शो कर रहा है। इसका पता लगाने के लिए दो माउस की डिफरेंट वेराइटीज ली गई। क्या ली गई? दो माउस की डिफरेंट वेराइटीज ली गई। एक जो हमारा माइस था भाई साहब, ये माइस नॉर्मल वाला था, डियर माइस था, और दूसरा वाला हमारा जो था वो बीच वाला माइस था, जो कि बीच पे रहा करता था। इन दोनों माइस को लिया गया और ले जाने के बाद इनको छोड़ दिया गया एक जैसे टनल के अंदर, या फिर आप बोलो एक जैसे टनल के अंदर। अब जब दोनों को एक टनल के अंदर छोड़ दिया गया तो ये भाई साहब छेद बनाना शुरू कर दिए। दोनों के दोनों क्या कर दिए? छेद बनाना शुरू कर दिए। अब जब दोनों ने छेद बनाना शुरू किया तो जो बीच वाला माइस था ना, इसने ज्यादा बड़ा टनल बनाया, और जो आपका डियर माइस था इसने क्या किया? कम बनाया। As an example, let us consider digging behavior in deer mouse and beech mouse. These species are closely related to an interbreed, but they live in different natural environment and have different burrow digging behavior. मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे इस बीच वाले जो माइस है उसका जो नेचर था, उसका जो इन्वायरमेंट था वो पहले अलग था। तो वो भाई साहब जो था ज्यादा बड़ा गड्ढा बनाया, उसका नेचर एक अलग था, पर दोनों ने बुरो बनाया। दोनों ने जो डिगिंग किया, जो छेद बनाया, वो ज्यादा बड़ा किसने बनाया? बीच माइस ने बनाया, जबकि छोटा किसने बनाया? डियर माइस ने बनाया। तो द डियर माइस डिग्स इज स्मॉल शॉर्ट बुरो, द बीच माइस डिग्स आर लॉन्ग बुरो विथ एन एस्केप टनल और बैक डोर टू गेट अवे फ्रॉम प्रेडेटर से बचने के लिए। तो इस बात से बातें प्रूफ होती हैं कि दोनों ने आपके क्या किया कि डिग किया, छेद बनाया, पर दोनों चूंकि एक अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं तो दोनों के अंदर जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो एक अलग अलग नेचर की है। और ये जो है बनाना, दोनों के छेद का बनाना, ये बात क्लियर करता है कि ये बिहेवियर में इनेट बिहेवियर आपका शामिल है। इनेट बिहेवियर क्या है? शामिल है। और ये माइस ये काम जरूर करते हैं। जो डिगिंग करना होता है इसमें ये माइस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इससे पता लगा लेते हैं कि जो है भाई ये हमारा कैसा बिहेवियर है, ये हमारा इनेट बिहेवियर है। आशा दोस्तों आपको एनिमल बिहेवियर के इनेट बिहेवियर का ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एनिमल बिहेवियर के लर्निंग बिहेवियर के बारे में और जानेंगे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल, क्योंकि आने वाले हैं पाउलो के एग्जाम्पल, स्किनर के बहुत ही शानदार एग्जाम्पल आने वाले हैं। तो वो टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट होगा। बने रहिएगा साथ में।